2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि हर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और ख़ास तौर से जिन्होंने अपने क्षेत्र में अगर हम कहें ज़्यादा काम किया है या फिर जो बड़े लोगों के करीबी रहे हैं। आज गंगाराम अंबेडकर, मायावती जब मुख्यमंत्री थे उनके ओएसडी रहे, लंबे समय तक उनके साथ काम किया। हालांकि बाद में अपना उन्होंने खुद संगठन बनाया, मिशन सुरक्षा परिषद, और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गंगाराम जी, क्या वजह रही? पहले हाथी नीला निशान, हाथी निशान, नीला झंडा, हाथी निशान, आज भगवाधारी हो गए। बहुजन समाज पार्टी हमारी मदर पार्टी है। वहाँ से हमारा जन्म हुआ, वहाँ से हमें सम्मान पहचान मिली। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी आज भी हमारी आदर्श हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव कांसीराम जी के बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान देता हूँ तो बहन मायावती जी को देता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कुछ चाटकार लोग थे जिनकी वजह से हमें आज से करीब 5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा और इसके बाद हमने अपने राष्ट्रीय लेवल का सामाजिक संगठन बनाया। और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से जब ये संगठन पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं की ईमानदार सोच और मिशनरी भावना से जब देखते देखते संगठन देश के 24 राज्यों में करीब 600 जनपदों में हमने स्थापित कर लिया, तो उस समय हमारे साथियों से विचार विमर्श करने के बाद हमने फैसला किया, क्योंकि कुछ साथी चाहते थे कि बनने वाली सरकार, जिसमें हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से 22 मार्च 2020 को पहली बार मुलाकात किया, तो सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें कि पदोन्नत के आरक्षण के संबंध में, महापुरुषों के नाम पर जिलों की बहाली के संबंध में। कई बार मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, आप कह रहे हैं कि आपकी बात बनी नहीं। हमारी करीब 6 राउंड की बैठक उनके साथ हो चुकी थी और वो लगातार भरोसा दिला रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने अनुसूचित जातियों के, पिछड़ी जातियों को समझाने के लिए प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी ने अपना कार्य संस्कृति में परिवर्तन किया है, अब नई सपा है, नई हवा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जब नज़दीक से देखा, जब कुछ देने की बारी आई, अंबेडकर के अनुयायियों को कुछ देने की बारी आई, तो विक्रमादित्य मार्ग के दरवाजे बंद हो गए और एक भी अंबेडकरवादी किसी संगठन से उनका कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप बीजेपी में आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये अंबेडकर विरोधी है बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि वो विरोधी है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश में, और देश ही नहीं लंदन तक अगर किसी ने सम्मान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लंदन के बंगले को भी उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराया है बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए, जिसमें मऊ छावनी का बंगला, जिसमें अलीपुर दिल्ली का मकान, और जहां चैतन्य भूमि इंदू मिल की ज़मीन को अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खरीदा गया, और इसके अलावा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां पर दीक्षा लिया, तो अगर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज भी बाबा, वहाँ पर आपने सीट की बात तो की ही होगी। देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति बिना सीट वीट की बात के जाता नहीं कहीं, तो यानी सीटों की बात वहाँ नहीं बनी तो यहाँ बन गई क्या? अगर चुनाव लड़ना होता तो हम भारतीय जनता पार्टी में पहले सदस्यता लेते और भारतीय जनता पार्टी से टिकट पक्की करते। हमारा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। आपने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो अब आप बीजेपी में आ गए, नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं बहुत काम किया, वो प्रेरणा स्रोत नहीं है आपके लिए? निश्चित तौर से अभी भी हम 15 जनवरी को कोशिश कर रहे थे कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में काम किया जाए, और उनको हमने जन्मदिन की बधाई देने की कोशिश किया, लेकिन उनके पास एक संकुचित सोच का आदमी है जिसको मेवालाल गौतम के रूप में जानते हैं। बहन जी, जिसको बूथ का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उसने जितने भी मिशनरी लोग थे सबको बारी बारी से किनारे करते हुए और बहुजन समाज पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया है। मेवालाल गौतम जैसे लोग अगर बहन मायावती जी के पास रहेंगे तो निश्चित तौर से बहन मायावती जी जिस तरह बृहद सोच की नेता हैं, तो वो उनका जो स्टाफ है सब कुछ। आपकी नाराजगी एक मेवालाल गौतम, उनके आप जो बता राष्ट्रीय महासचिव, यानी जब वो हटा देंगी तो आप फिर यहाँ विचारधारा है आपका वही है पुरानी? ऐसी कोई बात, विचारधारा पहले थी, केवल आपने चुनाव से पहले बीजेपी का ये पटका पहन लिया बस। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। जब सम्मान के साथ ठेस लगती है तो निश्चित तौर से राजनीति में सम्मान ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस लगी और हम अपनी मदर पार्टी को छोड़ करके हम ग्रैंडफादर की पार्टी में आके खड़े हो गए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है गंगाराम अंबेडकर? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सम्मान नहीं मिला, साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से भी कई बार मिले, लेकिन जो बातें कही जाती हैं जब हकीकत में वो उनके पास गए अन्य चीज़ों को लेकर, तब उन सारी चीज़ों पर समझौता नहीं हुआ और आज बीजेपी ज्वाइन की। और ये भी कह रहे हैं कि मदर पार्टी बीएसपी है, लेकिन आज बीजेपी ग्रैंडफादर पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।